क्या हम बेस चेंज कर सकते हैं, आप उस बेस से ट्रांसफ़र ले सकते हो या नहीं। आने वाले सालों में मेरी तरह फ्लाई करेंगे, मेरी तरह कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म पहनेंगे। लेट्स जस्ट हेल्प दोज एस्पायरिंग कैबिन क्रू। जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ कैबिन क्रू, वीडियो को कैसे कोई सब्सक्राइब करेगा, गॉन केस। Hi guys, welcome back to my channel. This side Megha Brol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So मैं आज बात करने वाली हूँ एक डिटेल्ड वीडियो के बारे में। आपने टॉपिक से देख ही लिया होगा कि क्या टॉपिक होने वाला है, बट आई थिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हैव कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस particular topic. So I have decided to make video for you all because again मेरे चैनल पे मोस्ट ऑफ द ऑडियंस, आई वुड नॉट से कि द इंटायर ऑडियंस, बट मोस्टली लोग जो हैं वो कैबिन क्रू रिलेटेड लोग ही हैं, एस्पायरिंग कैबिन क्रू जो आने वाले सालों में मेरी तरह फ्लाई करेंगे और मेरी तरह कैबिन क्रू का यूनिफॉर्म पहनेंगे। सो लेट्स जस्ट हेल्प दोज एस्पायरिंग कैबिन क्रू। या मेरा मकसद जो है वो यही है मेरे यूट्यूब चैनल का कि जैसे जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी एज अ कैबिन क्रू, तो मैंने भी यूट्यूब से ही स्टार्ट की थी बिकॉज आई स्टार्टेड वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज़ बिकॉज मेरे पास उतना पैसा नहीं था एंड माई फैमिली डिडंट नो एनी थिंग अबाउट कैबिन क्रू एंड मुझे मन भी नहीं था कि अभी मैं खुद भी कुछ कमाती नहीं हूँ और मैं घर वालों को बोलूँ कि इतना पैसा आप किसी इंस्टीट्यूट में डाल दो या फिर इतना पैसा आप कहीं ऐसी जगह पर डाल दो जहाँ पे वो सिर्फ वेस्ट ही होने वाला है। मैंने क्या किया था कि मैंने यूट्यूब वीडियोस देखना स्टार्ट कर दी थी और कहीं ना कहीं जब मेरा 1 साल कंप्लीट हुआ इन दिस प्रोफेशन, नॉट द इंटायर फ्लाइंग वाला, बट हाँ जब मैंने ज्वाइन किया था उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मेरा 1 साल के करियर के बाद मुझे ऐसा फीलिंग आया कि मुझे भी एक यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए बिकॉज़ मेरी तरह ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास एक वो ज़रिया होता है ना, वो नहीं है बट उनके अंदर जज्बा है। कितनी भारी लैंग्वेज और बहुत ही भारी लाइन मैंने बोल दी। तो बट या दैट इज़ एक्चुअली ट्रू बिकॉज आई कैन कनेक्ट विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल। मुझे बहुत सारे लोगों का डीएम आता है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं लोगों को मैसेज करती थी ना कि क्या होता है इंटरव्यू में, कैसे होता है, कैसे जाना है, कैसे पता चलता है एंड ऑल। सो नाउ आई एम गेटिंग दोज मैसेजेस। तो मुझे अपने वो पुराने दिन याद आ जाते हैं बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट एंड लॉट्स ऑफ पीपल जो लोग क्या करते हैं कहीं पे पहुंचने के बाद, सपोज़ कोई भी एक पर्टिकुलर पोजीशन दे वांटेड टू रीच देयर, उधर पहुंचने के बाद अपने जो इनिशियल अपने जो रूट्स होते हैं ना कि मैं भी कभी इस चीज़ का सपना देख रहा था, वो भूल जाते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम डायरेक्ट इधर पहुंच गए, बट आई एम नॉट अ पर्सन। सो आई रियली वॉन्ट टू हेल्प यू ऑल। जितना मेरे से हो सकता है उतना तो मैं करती ही हूँ इस चैनल के माध्यम से। तो अगर आपको उसके अलावा भी कुछ चाहिए तो यू कैन लेट मी नो। सो अब बहुत हो गई बातें और मैंने बहुत टाइम वेस्ट भी कर दिया है। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। अगर मेरा आपने लास्ट वीडियो देखा होगा, मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं लगा दूँगी आई बटन में, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। वहाँ पे मैंने बात की थी कैबिन क्रू बेस के बारे में और वो भी आप में से ही कुछ लोगों का सवाल था, तो इसीलिए मैंने वो टॉपिक चूज़ किया था। बट वो क्लियर करने के बाद आपको एक डाउट और आ गया है क्योंकि मैंने उस वीडियो में बताया था कि कुछ कंपनीज आपको ऑप्शन देती है कि इनमें से आप कोई एक बेस चूज़ कर लीजिए, कुछ आपको ऑप्शंस नहीं देती हैं। यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दैट वीडियो बिकॉज मैं वो सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँगी। अदरवाइज़ क्या होगा, वही रिपीट हो जाएगा और जो नया टॉपिक मैंने डिसाइड किया है वो नहीं हो पाएगा। सो अगर आपको इस वीडियो के साथ कनेक्ट करना है तो आप एक बार जाके वो वाली पुरानी वाली वीडियो भी देख लीजिए जो आपको आई बटन पे दिख गई थी। सो हाँ, अब फॉर एग्जांपल हमें बेस मिल गया है। मैं एक अगेन दैट हाइपोथेटिकल सिचुएशन बनाऊंगी। यू कैन जस्ट इमेजिन बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी को एग्जांपल के थ्रू बताते हैं ना तो वो ज़्यादा जल्दी समझता है। ये आपने शायद स्कूल कॉलेज में भी एक्सपीरियंस किया होगा बिकॉज मेरा पढ़ने का या कुछ लर्निंग थिंग जो है वो एग्जाम्पल से मैं ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करती हूँ और ज़्यादा समझ पाती हूँ। सो या वील टॉक अबाउट योर बेस। तो फॉर एग्जाम्पल योर ट्रेनिंग इज़ डन। आंखें बंद कर लो क्योंकि आपके साथ भी ये होने वाला है। सो इमेजिन करने में क्या जाता है यार, पैसे थोड़ा ना लग रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि आई एम टॉकिंग अबाउट यू। सो या आपकी ट्रेनिंग चल रही थी जो ऑलमोस्ट ख़त्म होने पे आ गई है। लास्ट के कोई 3 4 5 हफ्ता लगा लो, चलो बच गया है। एंड यू गॉट टू नो कि अब तुम्हें क्या बेस मिलने वाला है। अब वो एनजाइटी है,
बहुत सारे इमोशंस भी बिल्ड हो गए हैं बिकॉज सारे दोस्त यार तुम्हारे आसपास हैं, तुम चाहते हो कि सब साथ में एक ही बेस पे जाएं, सब साथ में रहें, सब साथ में घूमें, सब साथ में खाना पकाएं, साथ में सोएं, साथ में रहें एंड ऑल. तो दिस इज़ might going to happen and might not. So there are two situations. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ, एक क्रू है, ठीक है, उसकी फ्लाइंग करियर शुरू होने से पहले जब बेस मिलता है उनको 4 ऑप्शंस मिले, उसमें से उसने एक चूज़ किया. शी वेंट टू दैट पर्टिकुलर बेस एंड बेस वॉज चेन्नई. नाउ जब आप एक बेस पे जाते हो और आप उस बेस से ट्रांसफ़र ले सकते हो या नहीं, ये इस वीडियो का मकसद है. मेरा अगर पुराना वीडियो आपने देखा है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, उसमें कमेंट्स थे ऐसे कि एक बार हमें जब बेस मिल जाए तो हम क्या चेंज कर सकते हैं या फिर जा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के बेस पे. ज़रूर जा सकते हो आप, बट उसके आगे भी कुछ कंडीशंस हैं, और वो क्या कंडीशंस है, दैट इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. सो आप जब एक बेस पे जाते हो एज अ न्यू रिलीज्ड क्रू, कि अभी आपको नया नया रिलीज़ किया है, यू विल गो देयर, यू विल डू योर फैम फ्लाइट्स, यू विल डू योर चेक फ्लाइट्स. तो आप एक प्रोबेशन पीरियड के अंदर हो. वो प्रोबेशन का मतलब है यू आर नॉट परमानेंट वाला दैट क्रू, यू आर स्टिल अंडर ऑब्जर्वेशन. अगर मैं ले मैन लैंग्वेज में आपको प्रोबेशन का मतलब बताऊँ, हो सकता है आपको गूगल कुछ और ही समझाए, बट मैं जितना नॉलेज के हिसाब से आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, मेरे नॉलेज के हिसाब से आई वुड से कि प्रोबेशन मीन्स यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर फ्यू मंथ्स. कितना टाइम है वो सब भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगी, जस्ट रिलैक्स. तो होता क्या है, जैसे ही आपने अपनी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली, अब आपको लग रहा होगा कि इतनी मेहनत से मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, अपनी रातों की नींद हराम की है इतनी पढ़ाई करके, और फिर भी हम अभी तक परमानेंट नहीं है, मतलब हमें अभी भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, मीन्स अभी भी हमें कभी भी कंपनी से निकाल सकते हैं या व्हाट. सो ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि 6 मंथ्स के लिए आपको आपके बेस वाले या फिर आपका कंपनी बोल सकते हो आप, वो आपको ऑब्जर्व करेंगे दैट हाउ यू आर वर्किंग, हाउ यू आर परफॉर्मिंग. सो आपका एक रिव्यू वगैरह होगा. उसके 6 महीने अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए, मीन्स आपने उसके बीच में कोई कांड नहीं किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, आपकी कोई कंप्लेंट्स वगैरह ये सब चीज़ें भी चेक होती हैं, मीन्स बेसिकली आपके रिकॉर्ड्स जो बनते हैं वो चेक होते हैं. तो अगर आपने वो सब एकदम क्लीन चिट आपको मिल गई है, मीन्स दे विल गिव यू अ पेपर and you have to sign on that कि हाँ my probation has completed and I am like the normal crew now, I am not under observation. So that is your probation. अब बात करते हैं उसके टाइमिंग की कि कितनी देर के लिए वो प्रोबेशन पीरियड चलता है. सो आई हैव वर्कड इन 2 कंपनीज, आपको पता ही है, दोनों में इट इज़ 6 मंथ्स. तो अगर दोनों में 6 मंथ्स है तो आई बिलीव कि हर जगह 6 मंथ्स ही होगा. तो 6 महीने के टाइम में आपको अपनी परफॉर्मेंस पे अच्छे से अच्छे ध्यान देना है कि कोई गलती ना हो, मतलब गिव योर 100%. रिपोर्ट सिक नहीं कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मत कीजिए. अगर जेन्युइनली कोई बीमार है तो ऑब्वियसली वो रिपोर्ट सिक करेगा, बट दीज आर ऑल्सो द थिंग्स जो पिक्चर में आती हैं. अब बात करते हैं हम बेस की. अब अगर सपोज़ आप एक पर्टिकुलर बेस पे चले गए हो और आप ट्रांसफ़र चाहते हो, तो आपको ये प्रोबेशन पीरियड जो है 6 मंथ्स का, वो कंप्लीट करना पड़ेगा. उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र ले सकते हो. हमें अगर कोई म्यूचुअली स्वॉप का ऑप्शन मिलता है, व्हाट इज़ म्यूचुअली स्वॉप, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्लाइंग आउट ऑफ दिल्ली, बॉम्बे बोलने वाली थी. सो या सपोज आई एम फ्लाइंग आउट ऑफ दिल्ली एंड आई हैव अ फ्रेंड who is flying out of Bombay. Suppose she want to come to Delhi and I want to go to Bombay. ध्यान से सुनना, 2 लोग हैं, उनमें से दोनों जो हैं, एक दिल्ली रहती है, एक बॉम्बे रहती है. दिल्ली वाली को बॉम्बे चाहिए, बॉम्बे वाली को दिल्ली चाहिए. दोनों म्यूचुअली अग्री है कि मैं तेरी जगह आ जाऊँगी, तू मेरी जगह आ जाना. इस नोट पे भी आप ट्रांसफ़र स्वॉप करके ट्रांसफ़र ले सकते हो, बट उसमें भी अलग अलग कंडीशंस हैं यहाँ पर कि आप सेम एयरक्राफ्ट पे ट्रेंड होने चाहिए और उसके बाद ही आपको स्वॉप मिलेगा. अदरवाइज़ अगर आप एक पूरा उस नोट के हिसाब से देखो, ट्रांसफ़र थिंग जिसमें आपको म्यूचुअली किसी को इन्वॉल्व नहीं करना है, देन यू कैन अप्लाई ओनली आफ्टर 6 मंथ्स, दैट इज़ ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग योर प्रोबेशन पीरियड. उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हो. सो इस वीडियो में
आपको आई थिंक ये समझ आ गया होगा कि अगर आपको इनिशियली सपोज़ आपको एक पर्टिकुलर बेस चाहिए और वो नहीं मिल रहा है, तो जहाँ आपने इतनी स्ट्रगल की, मीन्स इतनी ट्रेनिंग की, इतनी रातों की नींदें हराम की, इतने एग्ज़ाम क्लियर किए, इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तो इट्स अ मैटर ऑफ जस्ट 6 मंथ्स, 6 महीना अच्छे से रहो, उसके बाद तुम ट्रांसफ़र डाल के अपने मर्ज़ी के बेस पे आ सकते हो। ये मेरा मानना है। बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं कर पाते हैं टॉलरेट और होम सिक हो जाते हैं, तो वो कंपनी छोड़ देते हैं बीच में ही। बोलते हैं भाड़ में गया मेरा ट्रेनिंग, भाड़ में गई मेरी मेहनत। वो जो उनके ट्रेनिंग के 3 4 5 महीने होंगे ना, उसको भी वेस्ट करके कंपनी छोड़ के भाग जाएंगे। सो दैट इज़ योर डिसीजन कि आपको क्या करना है। बट या जो मुझे कमेंट आया था कि क्या हम बेस चेंज कर सकते हैं, तो उसका आंसर यही है कि येस, यू कैन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 6 मंथ्स। अगर उससे पहले आपको कोई म्यूचुअल स्वैप मिल जाता है देन येस, यू कैन गो टू योर रिस्पेक्टिव जो भी आपका बेस आपको चाहिए, और वेट फॉर 6 मंथ्स एंड देन अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। बट यहाँ पे अगर मैं आपको स्टोरी बताऊँ मेरी स्पाइस की, तो मुझे याद है कि मेरी ट्रेनिंग, क्या बोलती रहती है मेघा तू, हाँ, सो मुझे याद है कि मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी अप्रैल में 2019 और वो कंप्लीट हो गई थी जुलाई में, मीन्स अप्रैल मई जून जुलाई, क्योंकि 3.5 मंथ तो चलती ही है। तो जुलाई स्टार्टिंग में ही हम लोग रिलीज़ हो गए थे। तो मैं जुलाई से लेके दिसंबर तक, आई वॉज नॉट दिसंबर, जनवरी तक, या बिकॉज आई स्टार्टेड फ्लाइंग इन अगस्त, क्योंकि एक बार तुम जब अपने बेस पे चले जाते हो, वहाँ से 6 मंथ्स काउंट नहीं होते हैं। जब तुम्हारा AEP आ गया, AEP इज़ व्हाट योर एयरपोर्ट एंट्री पास, वो आने के बाद तुम्हारी जब फैम फ्लाइट, चेक फ्लाइट लगती है, तो वहाँ से वो डेट्स को कंसीडर करते हैं, उन फ्लाइट्स के डेट्स से। तो वो मेरा जुलाई में एंडिंग में शायद चालू हुआ था, या फिर अगस्त स्टार्टिंग में, आई डोंट रिमेंबर बिकॉज इट्स बीन लाइक 5 years ऑलमोस्ट। तो उसके बाद मैं जनवरी तक चेन्नई में ही थी, एंड आई डेंट व्हाट यू कॉल अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र, बिकॉज मैं तो प्रोबेशन में थी और ना ही वहाँ पे कोई म्यूचुअली स्वैप वाला मुझे कुछ ऑप्शन मिला। तो मैंने फेब में, जैसे ही मेरा जनवरी में प्रोबेशन कंप्लीट हुआ, आई गॉट दैट लेटर कि हाँ, एवरीथिंग इज़ going well and you are no more under probation, it's completed successfully. Then I applied for transfer जनवरी में, जनवरी एंडिंग में, मुझे याद है 24-25 कुछ ऐसा तारीख हो रही थी। तो उसमें ऑप्शंस आते थे कि मूवमेंट के लिए आपको कितने दिन चाहिए, मीन्स कि ऑब्वियसली यू नीड सम डेज टू प्लान, यू टू प्रिपेयर कि एक बेस को छोड़ के आप दूसरी जगह जा रहे हो। तो वहाँ पे मूवमेंट डेज डाले थे मैंने, आई थिंक 10 डेज़। और मैंने जिस दिन ट्रांसफ़र डाला उसके 2 दिन के बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बेस कि your transfer request has been approved, you got Bombay base, and I was like so overwhelmed, क्योंकि मैंने सुना था कि बॉम्बे बहुत easily नहीं मिलता है, but I was lucky enough that I got Bombay within 2 days। और फिर मुझे पूछा कि आपने मूवमेंट डेज जो हैं वो इतने दिन डाले हुए हैं, तो are you like willing to stay here for 10 more days, या फिर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो प्लीज़ लेट अस नो, बिकॉज बॉम्बे में देयर इज़ रिक्वायरमेंट। तो मैंने बोला था नहीं, एटलीस्ट आई नीड अ वीक। तो फिर मेरा 2 फेब को ट्रांसफ़र हुआ था बॉम्बे। तो मैंने 25 तारीख को डाला था और 2 फेब को आई वेंट, मीन्स ऑलमोस्ट अ वीक के अंदर अंदर आई गॉट माई ट्रांसफ़र। तो अगर आपका भी नसीब अच्छा होगा तो आपको भी बहुत ईजिली ट्रांसफ़र मिल जाएगा, डोंट वरी। एंड जहाँ तक रही तैयारी करने की बारी, तो मैं एक डिटेल वीडियो और बनाने वाली हूँ जैसे मैंने प्रिपरेशन की थी, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन इंस्टीट्यूट, आई डोंट बिलीव इन क्लासेस एंड ऑल। तो इसीलिए जो मेरा एग्जैक्ट जो चीज़ मैंने फॉलो की थी ना, मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी। आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू बी डिटेल, मीन्स प्रॉपर डिटेल। हो सकता है आधे घंटे तक ना चले जाए वो वीडियो, बिकॉज ये भी मुझे लग रहा है कि लंबी हो रही है। तो बता देना कमेंट सेक्शन में। चलो इस वीडियो को हम यहीं पर करते हैं एंड ख़त्म। और अगर सवाल का जवाब दे पाई हूँ मैं आपके और कुछ डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर देना। आई मीन चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को कैसे कोई सब्सक्राइब करेगा, गॉन केस। तो या इस वीडियो को यहीं करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते और मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय।